Hello students, let's see the question. Destruction of the anterior horn cells of the spinal cord would result in the loss of commissural impulses, integrating impulses, sensory impulses या फिर voluntary motor impulses. तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इन्होंने पूछा है कि अगर एंटीरियर हॉर्न सेल्स डिस्ट्रक्ट कर दिए जाएं तो इनमें से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं क्या, थोड़ी सी हमें डायग्राम इसकी समझनी पड़ेगी। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड का जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन करते हो ना, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इस तरीके से ऐसे सींग टाइप दिखता है। ठीक है, जब आप दिस इज डोंट गेट कंफ्यूज, ओके, दिस इज लाइक द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वो इस तरीके से दिखेगा। तो जो पीछे का हिस्सा है दैट इज डॉर्सल हॉर्न, जो हॉर्न्स निकल रहे हैं, जो आगे का हिस्सा है दैट इज वेंट्रल हॉर्न, एंड उसको हम एंटीरियर हॉर्न भी बोलते हैं। सो आई जस्ट शो यू द डायग्राम सो दैट इट बिकम्स क्लियर। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे ना मार्क कर देती हूँ। सो आप डॉर्सल हॉर्न्स देख सकते हो, ये जो पीछे के हिस्से में दिया हुआ है ना, ये वाला पार्ट, तो दिस इज एक्चुअली द ग्रे मैटर। ठीक है, मैंने सिर्फ ग्रे मैटर बनाया है, ये एक्चुअली पूरा तो ऐसे दिखेगा, इस तरीके से व्हाइट मैटर बाहर की तरफ है। तो डॉर्सल हॉर्न हो गए पीछे वाले और वेंट्रल हॉर्न हो गए आगे वाले। अब कहीं कहीं बुक में आपको वेंट्रल हॉर्न को ही एंटीरियर हॉर्न बताता है। So this is the same thing. Now what you have to see is कि anterior horn से जो nerve निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। So basically जो anterior horn से nerve निकल रहे हैं ना, वो मोटर इम्पल्स कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले पिक्चर में भी आप देख सकते हो, अगर राइट से क्लियर नहीं हो तो ये देखो नीचे वाला जो है ना, जो रेड से दिखा रहा है, ये देखो ये कौन सा न्यूरॉन जा रहा है यहाँ से। हाँ, कौन सा जा रहा है? मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो पता है ना कि सेंसरी न्यूरॉन लेके आता है सीएनएस में, और फिर मोटर न्यूरॉन उसको इफेक्टर के पास ले चला जाता है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो रही हो अगर तो रिसेप्टर से लेकर के जाएगा सीएनएस तक, सीएनएस से लेके जाएगा इफेक्टर तक, और ये इफेक्टर आपके मसल्स भी हो सकते हैं। सो रिसेप्टर से जो सीएनएस तक जा रहा है दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, एंड सीएनएस से जो इफेक्टर पे जा रहा है दैट इज द व्हाट न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। हम्म, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है इसमें स्पाइनल कॉर्ड में, ये ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखो ये देखो ये देखो, तो ये है सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन। तो ऑप्शन सी देखते हैं एक बार, ऑप्शन सी उसमें दिया है सेंसरी इंपल्सेस। तो सेंसरी इंपल्सेस डॉर्सल हॉर्न से घुस रही हैं, एंटीरियर से नहीं, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड डी में दिया है वॉलेंटरी मोटर इंपल्सेस, तो आप देख सकते हो कि वॉलेंटरी ही है ना, मतलब मोटर देख सकते हो आप इसमें ना, मतलब एंटीरियर वाले में ये मोटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हो? अब हम ए और बी भी देख लेते हैं। तो ए में दिया हुआ है कमीस्यूरल इम्पल्सेस। तो कमीस्यूरल इम्पल्सेस वो होते हैं जब, जैसे आपको पता है कि हमारे जो ब्रेन दो हेमिस्फेयर होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट, तो कॉर्पस कैलोसम से वो कनेक्टेड रहते हैं फाइबर्स से। तो कमीस्यूरल नर्व्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरकनेक्शन करते हैं लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर का। सो वहां पे होंगे कमीस्यूरल इम्पल्सेस, तो ये तो गलत हो गया। सो लेट अस क्रॉस इट। एंड सेकेंड जो है ना इंटीग्रेटिंग इम्पल्सेस, वो कौन सा होता है? तो वो इंटीग्रेशन, यानी कि एक से ज्यादा न्यूरॉन्स जब आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो इंटीग्रेटिंग सेंटर लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ जरा। ठीक है, एक से ज्यादा अगर न्यूरॉन्स हैं वहां पे कनेक्शन हो रही है तो वो इंटीग्रेटिंग यानी साथ में हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट वन, ये भी गलत है ना। तो राइट आंसर क्या बैठ रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, वॉलेंटरी मोटर इम्पल्सेस। Hope you have understood this question. Best of luck.